और शिकारी चील। एक जंगल में बहुत सारे पंछी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं था। सभी पक्षी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन की बात है, उस जंगल पर शिकारी का काला साया मंडराने लगता है। यानी कि दूसरे जंगल से एक जाबाज नाम का चील आ जाता है और वो पंछियों का शिकार करने लगता है, जिस वजह से छोटे पंछी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसने देखा जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उसने टुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाया तो टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला। कालू कौवा ने उससे कहा, अरे तुम लोग इस तरह घर में बंद क्यों हो? क्या हुआ? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता, इस जंगल में एक चील आ गया है और वो छोटे पंछियों का शिकार करता है। इसी वजह से सभी छोटे पंछी अपने घर में रहने लगे हैं। अरे नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। तो तुम लोग कभी भी घर से नहीं निकलते हो? हाँ, निकलते हैं देखकर। अगर वो चील होता है तो नहीं निकलते हैं, अगर वो नहीं होता है तो निकल लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें उस चील से बात करनी चाहिए। कौन करेगा बात? वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो शिकार बहुत ही स्पीड में करता है, जिस वजह से सभी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। उसने पूरे जंगल में देखा, जो बड़े बड़े पंछी थे वो तो जंगल में घूम रहे थे, पर छोटे पंछी अपने घरों में ही बैठे थे। ये देखकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, मुझे ही उस चील से बात करनी पड़ेगी। वो इस तरह छोटे पंछियों के साथ नहीं कर सकता है। हम सभी इस जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और किसी को भी हमारी शांति भंग करने का हक नहीं है। और ये कहकर वो उस चील को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर जाबाज चील बैठा दिखाई देता है और वो उससे कहता है, तुम हमारे जंगल से चले जाओ, ये हमारा जंगल है। तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है, पर तू कौन है ये सब कहने वाला? और ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना तुझे भी मार डालूंगा। तुझे पता नहीं मेरी ताकत का। मुझे सब पता है, पर तू अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। ये हमारा जंगल है। तुम इस तरह छोटे पंछियों को परेशान नहीं कर सकते हो। मैं करूँगा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये कहकर वो उसी के सामने एक छोटा सा खरगोश उठा कर ले जाता है। ये देखकर कालू कौवा को काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ हालात अभी भी वैसे ही थे। छोटे पशु पक्षी अपने घर से निकलना नहीं चाहते थे और ये सब देखकर कालू कौवा को काफी बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा ने सभी पंछियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप लोग कब तक इस तरह घर में बंद रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अरे कालू भैया, इतना आसान नहीं है उस चील से लड़ना। वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है, पर अगर हम सभी उसका सामना करेंगे तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने ऐसा करके भी देख लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे पंछी मारे गए, क्योंकि वो हमसे लड़ने की जगह छोटे पंछियों को आसानी से मारकर खाया जा रहा था। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो इस जंगल पर कब्जा कर लेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का पंछी आकर हमारे जंगल पर कब्जा करे। तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं कुछ दिनों के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ। आप सुंदरवन क्यों जा रहे हो? वहाँ पर ऐसा क्या है? वहाँ पर बहुत कुछ है। मैं जब वहाँ से आऊँगा तब तुम्हें पता लग जाएगा।
और ये कहकर कालू कौवा सुंदरवन चला जाता है। सभी पंछी कालू कौवा के मुताबिक ही रहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। वहीं अब जाबाज चील को शिकार नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अरे अब छोटे पंछी तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे शिकार मिलेगा? अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और ये कहकर वो छोटे पंछियों को ढूंढने लगा और अब वो उन्हें उनके घर पर जाकर ही मारने लगा। पहले वो उनका दरवाजा खटखटाता था और जैसे ही पंछी दरवाजा खोलते वो उन्हें मार देता, जिस वजह से छोटे पंछियों ने अपना दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर छुप छुपाकर बाजार जा रहा होता है, क्योंकि उसका राशन खत्म हो चुका था। तभी उसके सामने जाबाज चील आ गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो छुप छुपाकर? मुझसे बच रहे हो? हाँ, तुम्ही से बच रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद तो एक शिकार हाथ लगा है। आज तो पेट भर खाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। अरे अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मर जाने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ही घमंड हो गया है। देखना, एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मुझे चेतावनी दे रहा है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहकर वो बंटी कबूतर पर हमला कर देता है। बंटी कबूतर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। वो तेज गति से भाग रहा था। तभी अचानक वो कालू कौवा से टकरा गया और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे भैया, आप आ गए, मुझे बचा लो, मेरे पीछे चील पड़ गया है। आने दो उसे, तुम चिंता मत करो। अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर जब बंटी कबूतर पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जाबाज चील आ जाता है और वो कालू कौवा को देखकर उससे कहता है, अच्छा, तू भी यहीं पर है? अब देखो मैं तुम दोनों को मारकर कैसे दावत करता हूँ। ये तेरी गलतफहमी है। तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, ऐसी बात है? क्या कर लेगा तू? और ये कहकर वो जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, वैसे ही उसके पीछे से बहुत सारे कौवे के झुंड उसके आगे आ गए, जिसे देखकर चील घबरा जाता है। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों से कहता है, इस चील पर टूट पड़ो और इसका वो हाल करो कि इसे अपनी ताकत पर कभी घमंड न रहे। ये सुनकर चील घबरा जाता है और वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है, पर सभी कौवा एक साथ चील पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे पंखों को नोच डालते हैं और उसे बिना पंख के कर देते हैं, जिससे चील बिल्कुल नंगा, यानी कि उसके शरीर पर खाल भी नहीं बची थी और वो धरती पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कालू कौवा कहता है, अब बता, अब मारेगा हमें? चल मार कर दिखा। तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था ना, चल अब मार कर दिखा हमें। ये सुनकर चील धीरे धीरे पीछे होने लगता है, क्योंकि उसे पता था अब वो उनका कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद वो लोग उस चील को उठाते हैं और नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो चील नदी में बहता हुआ चला जाता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों को धन्यवाद करता है और वो वापस सुंदरवन चले जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, अच्छा, तो आप इसीलिए सुंदरवन गए थे? हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। और अब सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें
शिकारी चील से छुटकारा जो मिल चुका था। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते वक्त नहीं लगता, और फिर जब घमंड टूटता है तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। समझे दोस्तों?